श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम में मैं आपके साथ टेम्पल सानन। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर प्रस्तुत है ये विशेष कार्यक्रम, लेकिन पहले कोविड संदेश। श्रोताओं, आप सभी से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए इन 4 उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, पूर्ण टीकाकरण कराएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब प्रस्तुत है आज का विशेष कार्यक्रम। श्रोताओं, सर्वप्रथम आप सभी को पावन पर्व होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भारत में मनाए जाने वाले सबसे शानदार त्योहारों में से एक है होली। रंगों और मस्ती के ऐसे त्योहार यूं तो दुनिया भर में कई रूप में मनाए जाते हैं। रंगों के त्योहार के तौर पर मशहूर होली का त्योहार फाल्गुन महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और इस वर्ष 18 मार्च 2022 को होली खेली जा रही है। बुराई पर अच्छाई की जीत का यह त्योहार हमें कई बातें सिखाता है। यह त्योहार आनंदित कर देने वाला हिंदुओं का धार्मिक त्योहार है, जो अच्छाई की बुराई पर जीत के रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है। लगभग सारे भारत में होली 2 दिन तक मनाई जाती है। पहले दिन को छोटी होली कहा जाता है या होलिका दहन। ये तब होती है जब होलिका दहन की धार्मिक रस्म पूरी की जाती है। दूसरे दिन को रंगों का त्योहार कहा जाता है या फिर रंग वाली होली, जब असली रंगों का खेल शुरू होता है। इस त्योहार को बच्चे बूढ़े सभी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और अब प्रस्तुत है आज का विशेष कार्यक्रम। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन आपके लिए इस महान संघर्ष गाथा की एक झलक प्रस्तुत करता है। 18 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट पारित किया, जिसके द्वारा पुलिस को बिना किसी कारण के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और बिना किसी सुनवाई के जेल में डालने का अधिकार दिया गया। इस कानून का औपचारिक नाम अनाकीन और रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट था। इस कानून से औपनिवेशिक प्रशासन को व्यापक अधिकार मिल गया। राष्ट्रवादी गतिविधियों में शामिल होने के संदेह में किसी को भी बिना किसी सुनवाई के 2 वर्ष के लिए जेल में डाला जा सकता था। स्वतंत्रता सेनानियों ने इसे काला कानून कहा और पूरे देश में इसके खिलाफ आक्रोश फैल गया। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया। ब्रिटिश शासन ने लोगों के खिलाफ भारी सख्ती शुरू कर दी और 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में नृशंस जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। रॉलेट एक्ट से भड़की हिंसा और खून खराबे ने महात्मा गांधी को स्वतंत्रता संग्राम के भंवर में डाल दिया। गांधी जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक नया अध्याय खोलते हुए 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। आज हम इंडियन नेशनल आर्मी के कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लन का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 18 मार्च 1914 को पंजाब में अमृतसर के निकट हुआ था। इंडियन नेशनल आर्मी के अन्य सदस्यों जनरल शाहनवाज खान और कर्नल प्रेम कुमार सहगल के साथ ढिल्लन पर भी राजद्रोह और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया गया। ढिल्लन फरवरी 1942 में जापान के हाथों सिंगापुर की पराजय के बाद इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हुए थे। 1944 में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान संभाली, ढिल्लन को नेहरू ब्रिगेड का कमांडर बनाया गया। उन्हें बर्मा में इरावदी नदी की निगरानी और सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई।
12 फरवरी 1945 को इरावदी के पास तैनात INA के जवानों पर विमान से बमबारी की गई। भीषण बमबारी और हमले के बावजूद INA इरावदी पर नियंत्रण बनाए रखने में कामयाब रही। ब्रिटिश सेना ने दूसरा हमला मोटर बोट के जरिए न्यांगू पर किया। इस हमले को भी नाकाम कर दिया गया। लेकिन लगातार किए जा रहे हमलों के कारण INA बहुत लंबे समय तक टिकी नहीं रह पाई और ढिल्लन को पागन तक हटना पड़ा। ढिल्लन को फिर से मित्र राष्ट्रों की सेना को कयाओक पांडोंग तक बढ़ने से रोकने की जिम्मेदारी दी गई। ढिल्लन और उनके सैनिकों ने ब्रिटिश हमलों का डटकर मुकाबला किया, लेकिन अप्रैल 1945 में ब्रिटिश टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के भीषण हमलों के बीच INA को मागवे तक लौटना पड़ा। जब ढिल्लन, शाहनवाज खान और प्रेम सहगल की सुनवाई शुरू हुई, तब तक नेवल रेटिंग्स म्यूटिनी शुरू हो चुकी थी। जिस सशस्त्र सेना का इस्तेमाल ब्रिटिश सरकार भारत पर अपना आधिपत्य लागू करने के लिए करती रही थी, वही सेना अब उसके खिलाफ हो गई थी। लंबे समय तक चले मुकदमे में 4 जनवरी 1946 को ढिल्लन को शाहनवाज और प्रेम सहगल के साथ रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद गुरबख्श सिंह ढिल्लन ने मध्य प्रदेश के शिवपुरी में जीवन व्यतीत किया, जहां 6 फरवरी 2006 को उनकी मृत्यु हो गई। इस महान राष्ट्रवादी को हमारा शत शत नमन। भेंट तुम्हारी ये जीवन हो, मर मिटने के लिए मगन हो। आज हम स्वतंत्रता सेनानी कुंजीलाल दुबे को भी स्मरण कर रहे हैं, जिनका जन्म 18 मार्च 1896 को मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में हुआ था। कुंजीलाल इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई के समय से ही मदन मोहन मालवीय और NC केलकर जैसे स्वतंत्रता सेनानियों से प्रभावित थे। कुंजीलाल 1937 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य बने और 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी सत्र के दौरान स्वागत समिति के सचिव रहे। 1941 में उन्हें महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के लिए चुना, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर लगभग 1 वर्ष के कारावास की सजा दी। 1942 में रिहाई के बाद उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और फिर उन्हें जेल जाना पड़ा। इस बार 2 वर्ष की जेल की सजा हुई। 1946 में वे विधानसभा चुनाव में जबलपुर से चुने गए। चाहे जितना भले दमन हो, मर मिटने के लिए मगन हो। आजादी के बाद कुंजीलाल दुबे राजनीति से सक्रियता से जुड़े रहे। वे मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष चुने गए। इस महान राष्ट्रवादी नेता को आकाशवाणी समाचार का नमन। आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। श्रोताओं, आप सभी से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए इन 4 उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, पूर्ण टीकाकरण कराएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।